सिंधु जल संधि 65 साल तक ये सिर्फ एक समझौता नहीं था। ये दो परमाणु ताकतों भारत और पाकिस्तान के बीच एक डिप्लोमैटिक फायरवॉल की तरह था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बिखर गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, ये कहानी सिर्फ एक संधि के टूटने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है पानी, राजनीति और सुरक्षा के उस बेहद पेचीदा रिश्ते की, जिसे समझना आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है ठीक उस मोड़ से जहां ये सब कुछ टूटा। बात है अप्रैल 2025 की एक बेहद नाटकीय घटना की। जम्मू और कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई। और इसके ठीक बाद भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। दशकों पुरानी इस व्यवस्था पर एक झटके में रोक लगा दी गई। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई छोटी मोटी तकनीकी असहमति नहीं थी। भारत ने पहली बार पानी के अधिकारों को सीधे सीधे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ दिया। और ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ और ये संधि बनी। देखिए, बंटवारे ने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। जो पानी पहले एक ही देश में बहता था, वो अब एक अंतर्राष्ट्रीय मसला बन गया। सिंधु सिस्टम की सभी 6 नदियां भारत से होकर पाकिस्तान जाती थीं। इसका सीधा मतलब था कि पाकिस्तान की लाइफलाइन, उसका पानी, भारत के कंट्रोल में था। तो इस बेहद विस्फोटक सिचुएशन को सुलझाने के लिए एक बड़ा ही सरल लेकिन थोड़ा अजीब सा समाधान निकाला गया। पूर्वी नदियां भारत को दे दी गईं और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाले हैं। पानी का बंटवारा कितना ज्यादा एक तरफा था। सोचिए, पाकिस्तान को मिला 81% पानी और भारत, जहां से सारी नदियां निकलती हैं, उसे मिला सिर्फ 19%। किसी भी इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी को देखें तो ऐसा बंटवारा मिलना लगभग नामुमकिन है, बहुत ही ज्यादा असामान्य। तो फिर भारत ने ऐसा क्यों किया? नेहरू के ये शब्द इसका सबसे अच्छा जवाब हैं। ये एक तरफा संधि असल में एक सोचा समझा जियोपॉलिटिकल दांव था। मकसद था एक नए पड़ोसी के साथ शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। खैर, ये संधि दशकों तक तो चली, लेकिन 3 बहुत बड़े दबाव थे जो धीरे धीरे इसकी नींव को खोखला कर रहे थे। पहला दबाव था लोगों का, मतलब जनसंख्या का विस्फोट और पर्यावरण में बदलाव। सोचिए, 1960 में बनी ये संधि कभी इतनी बड़ी आबादी या बदलते मौसम की चुनौतियों के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज, ये साझा पानी के सोर्स को तेजी से सुखा रहा है। इससे दोनों ही देशों के लिए पानी की कमी और भविष्य की चिंताएं लगातार बढ़ रही थीं। अब बात करते हैं दूसरे प्रेशर की, पानी का जबरदस्त कुप्रबंधन। मतलब पाकिस्तान को जो पानी मिल रहा था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बस बर्बाद हो रहा था। यह आंकड़ा देखिए, 66 मिलियन एकड़ फीट। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है ना, पर अंदाजा लगाइए, ये इतना पानी है कि भारत की खेती की करीब आधी जरूरतें पूरी हो जाएं। और ये सारा का सारा पानी हर साल या तो समंदर में बह जाता था या फिर सिंचाई के पुराने तरीकों की वजह से बर्बाद हो जाता था। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। पाकिस्तान के पास पानी स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है। दूसरे बड़े देशों से तुलना करें तो वो पानी बचाने की क्षमता में बहुत पीछे है। और तीसरा दबाव, वो था गहरा राजनीतिक अविश्वास। देखिए, संधि में विवाद सुलझाने के लिए एक पूरा सिस्टम था कि अगर कोई तकनीकी दिक्कत हो तो एक्सपर्ट्स बात करेंगे, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट फैसला देगा। लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर विकास को रोकने के लिए किया जाने लगा, जिससे दोनों तरफ निराशा और बढ़ती चली गई। तो अब देखते हैं कि कैसे इन बढ़ते दबावों ने उन घटनाओं को जन्म दिया जो इस संधि को टूटने की कगार पर ले आईं। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाती है। जैसे जैसे आतंकी हमले बढ़े, वैसे वैसे पानी को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की आवाजें तेज होती गईं और कूटनीति की भाषा वो भी सख्त होती चली गई। भारत के हिसाब से जो आखिरी वजह बनी वो थी पाकिस्तान का एक कदम। पाकिस्तान ने संधि में विवाद सुलझाने के लिए जो सीढ़ी दर सीढ़ी प्रक्रिया थी, उसे तोड़ दिया। एक छोटे से तकनीकी मुद्दे के लिए वो सीधे सबसे बड़ी अदालत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंच गया। भारत का मानना था कि हर छोटे मोटे झगड़े के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाना, ये तो पूरे सिस्टम का मजाक बनाने जैसा था। इस सस्पेंशन के बाद जो हुआ, उसके झटके सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक महसूस नहीं किए गए,
ये एक जियोपॉलिटिकल भूकंप की तरह था। जाहिर है दोनों देशों के लिए दांव पर बहुत कुछ था। पाकिस्तान के लिए तो ये अपने अस्तित्व का संकट था, और वहीं भारत के लिए ये कदम ताकतवर तो था, लेकिन इसके साथ बड़े रणनीतिक जोखिम भी जुड़े थे, खासकर चीन के साथ उसके अपने पानी के विवादों को देखते हुए। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक, जिसने ये पूरी डील करवाई थी, उसने भी साफ कर दिया कि इस सस्पेंशन ने एक कानूनी और डिप्लोमेटिक वैक्यूम बना दिया है। आगे का रास्ता किसी को साफ नजर नहीं आ रहा था। और अब हम आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। इस दुनिया में जहां संघर्ष और कमी दोनों बढ़ रही हैं, वहां पानी का भविष्य क्या है? सिंधु जल संधि की कहानी ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान की कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है दुनिया की दूसरी विवादित नदियों जैसे नील, मेकांग और आमू दरिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है। और आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है, क्योंकि हम सब एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पानी शायद सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकता है।